डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब आज हम सप्लीमेंट्री रीडर से एक नए चैप्टर को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन द समरी ऑफ दिस चैप्टर, और वो चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर। इसके राइटर हैं रॉबर्ट आर्थर, एज यू सी हियर। एंड इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी हैं, सबसे पहले उसको समझ लेने बहुत ज़रूरी है। कुछ है इम्पॉर्टेंट शब्द, वर्ड मीनिंग, उसको देख लेते हैं। मिडनाइट, यहाँ पे मिडनाइट आधी रात, डिसअपॉइंटेड निराश, ये जासूसी वाला कहानी स्टोरी है, इसलिए उससे रिलेटेड है। स्पेनिश जासूसी। ऑथेंटिक का मतलब सही, प्रोटेक्शन सुरक्षा, स्टैमर्ड हकलाते हुए। लेट अस सी द समरी। व्हाट इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर? दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लेट अस सी। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे इसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं। कैरेक्टर हैं एक ऑजेबल। ऑजेबल के बारे में जानना चाहता है कि कौन है ऑजेबल। एक राइटर है, वो उसका नाम है फॉलर, उसके साथ ही रहता है वो। एंड एक और इर्द गिर्द घूमता है, और एक अगला कैरेक्टर है मैक्स। तो लेट अस सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टोरी। ऑजेबल वाज अ सीक्रेट एजेंट। एजेंट का मतलब जासूस से रिलेटेड यहाँ है, वो बहुत ही गुप्त जासूस है। सीक्रेट एजेंट, ये पूरा वर्ड ही जासूस कहलाएगा एक्चुअली। व्हेन ही इंटर्ड हिज होटल रूम विथ फॉलर एट नाइट। फॉलर उसके पास साथ साथ चल रहा है, उसके बारे में जानना चाहता है एक्चुअली कि वो कैसा व्यक्ति है, कितना दिलचस्प है। तो उसके चूँकि ये राइटर है, तो उनके साथ में अभी देखना चाहता है उनके बारे में, और इसीलिए वो साथ में है। एट नाइट, जब वो रात में था उनके साथ फॉलर, ही सा ए मैन स्टैंडिंग इन हिज रूम। उन्होंने देखा कि ऑलरेडी जो है उसके रूम में कोई खड़ा है। और द मैन वाज अनदर सीक्रेट एजेंट, वो भी एक अलग जासूस है, नेम्ड मैक्स। उसका क्या नाम है? मैक्स नाम है उसका। आगे देखते हैं हम लोग। मैक्स हैड एन ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड। वो देखता है कि उसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल है। ही वांटेड टू स्नैच एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विच ऑजेबल वाज एक्सपेक्टिंग दैट नाइट। जो ऑजेबल के पास इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स था, उसको स्नैच करना चाहता था, छीनना चाहता था उससे। ठीक है, ओके। ऑजेबल आस्क्ड मैक्स if he had entered his room through the balcony outside the room, though there was no balcony outside the window। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखकर और मैक्स को देखकर, उसके कमरे में देखकर ऑजेबल जो है घबरा जाता है, घबराहट के कारण। और लेकिन वो इंटेलिजेंस में काफ़ी माहिर होता है ऑजेबल, तो उसको बार बार ये समझाने, कन्विंस करने के चक्कर में रहता है मैक्स को कि आपने मेरे रूम में जो प्रवेश किया है वो बालकोनी के द्वारा किया होगा डेफिनेटली। हालांकि वहाँ पर कोई बालकोनी था नहीं। देयर वाज नो बालकोनी आउटसाइड द विंडो। वहाँ पर विंडो के बाहर कोई भी बालकोनी नहीं था, लेकिन वो कन्विंस करा रहा था मैक्स को कि तुम बालकोनी के ज़रिए ही आए हो। ठीक है, आगे देखते हैं। When someone knocked at the door, ऑजेबल said that the police had arrived। अब ऑजेबल उसको डरा रहा है मैक्स को कि ये पुलिस ही आया है हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। मैक्स गॉट नर्वस। ये पुलिस का नाम सुनते ही मैक्स का नर्वस, घबरा जाता है। When he heard this, जब वो सुनता है, he was afraid दैट ही वुड बी अरेस्टेड बाई द पुलिस। वो डरा हुआ है कि पुलिस के द्वारा हम अरेस्ट हो जाएंगे। सो ही हैज़ केप्ट, जैसे ऑजेबल उसको बताया था कि तुम बालकोनी के बाहर में
ये विंडो के तरफ मेरा बालकोनी है, उधर से रास्ता खुलता है, तो वो संभवतः वो ट्राई करता है उधर फ्रॉम द रूम थ्रू द विंडो के जरिए। हालांकि उधर कोई बालकोनी था ही नहीं, देयर वाज नो एनी बालकोनी आउटसाइड द विंडो, तो नहीं था। तो वहाँ से जंप जब करता है, ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाता है लाउडली बिकॉज ही फेल डाउन ऑन द ग्राउंड। कई मंजिलें ऊपर से जब गिरेगा तो उसका बच पाना बड़ा ही मुश्किल है। इतना क्लेवरली वो इंटेलिजेंस के द्वारा उससे छुटकारा पाता है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। पूरी कहानी जब हम लोग थ्रू आउट पढ़ेंगे तो और भी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट है द डोर ओपनड। अब दरवाज़ा खुलता है, तो दरवाज़ा खुलने के बाद पाया जाता है कि वेटर है वहाँ पे। वेटर एंटर द रूम विथ ए ट्रे के साथ आता है, एक बॉटल है, 2 ग्लासेस है उसके पास। ऑजेबल हैड गॉट इट ऑफ मैक्स बाई हीज इंटेलिजेंस। ऑजेबल ने मैक्स से इस प्रकार अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके, इंटेलिजेंस का प्रयोग करके उससे छुटकारा पाता है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इस चैप्टर से रिगार्डिंग आज तो मैं समरी बता रहा हूँ, इस चैप्टर से रिगार्डिंग और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ और जानकारियाँ होंगी। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कल हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद। टेक केयर।